बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 22। ये हम अकोमोडेशन बिल आजकल डिस्कस कर रहे हैं और अकोमोडेशन बिल के अंदर डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टीज जब एक इंसॉल्वेंट हो जाती है तो दूसरी पार्टी क्या एंट्रीज पास करेगी और किस तरह से अकाउंट बनाएगी और बैड डेट की ट्रीटमेंट क्या होगी। आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन फिदा एक्सेप्ट अ बिल ऑन 1 मार्च 2005। म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए फिदा ने एक्सेप्ट किया एक बिल ऑन 1 मार्च 2005। ये आपने याद रखना है कि एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है और ड्रा कौन कर रहा है। ड्रॉन ऑन हिम बाय अकील फॉर 12,000 एंड 3 मंथ्स। 3 महीने का बिल था, अकील ने ड्रॉ किया, फिदा ने एक्सेप्ट किया। द बिल वाज गॉट डिस्काउंटेड एट 10% per annum एंड द प्रोसीड वर शेयर्ड इक्वली। 12,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया 10% पर और बराबर तकसीम कर लिया दोनों ने। मतलब ये बिल फिदा ने एक्सेप्ट किया और अकील ने ड्रॉ किया था, अकील ने जाके डिस्काउंट करवाया, अकील ने फिर उसमें से आधे पैसे फिदा को सेंड कर दिए। और 1 अप्रैल फिदा ड्रू अ बिल फॉर, देखिए ये कब मार्च को हो रहा है और ये 1 महीने के बाद फिदा ड्रॉ अ बिल। अब फिदा ने ड्रॉ किया बिल 18,000 रुपए का और अकील एट 3 मंथ फॉर द सेम पर्पस। अकील एक्सेप्ट द बिल, FIDA got the bill discounted 10%. The proceeds were shared as 2/3 to FIDA and 1/3 to Akil. तो हुआ ये कि फिदा ने वो जो दूसरा बिल था 18,000 रुपए का वो ड्रॉ करके कील से एक्सेप्ट करवाने के बाद डिस्काउंट करवाया और डिस्काउंट करवा कर 2/3 हिस्सा खुद रखा और 1/3 हिस्सा जो है वो कील को भेज दिया है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल फिदा सेंट अ चेक। ड्यू डेट से पहले, देखिए ये सवाल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू डेट से पहले फिदा सेंट अ चेक टू अकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी अमाउंट से चेक भेजा, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट की सेटलमेंट चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 15 जून 2005 अकील बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही स्टेट पेड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसे न रुपी। 15 जून को अकील जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। अकील ने जो एक्सेप्टेंस दी हुई थी बिल की, ये सेकंड बिल, फिदा ड्रू अ बिल 18,000 और अकील, ये अकील ने एक्सेप्ट किया हुआ था। तो अब ये एक्सेप्टेंस पे नहीं होगी क्योंकि अकील हो गया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने की सूरत में सबसे पहले ये जो एक्सेप्टेंस वाली एंट्री है ये रिवर्स हो जाएगी। कैसे जनरल एंट्रीज पास होंगी, ये सारा सिनेरियो आपने माइंड में रखना है। एक चीज याद रखें, इंसॉल्वेंट कौन सी पार्टी हो रही है ये आपने जरा ध्यान रखना है। अकील बिकम इंसॉल्वेंट, तो हम ऐसा करेंगे कि अकील को हम राइट साइड पे लिखेंगे, फिदा को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। जी ये आ गया जी हमारे पास। सेल नहीं है, अकोमोडेशन बिल है, दो पार्टीज है। अकील को हम राइट साइड पे रख रहे हैं कि इंसॉल्वेंट होना है, फिदा को हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। जी फिदा ने ड्रॉ किया, सॉरी, अकील ने पहला बिल ड्रॉ किया, फिदा ने एक्सेप्ट किया था। ये 3,000, ये 12,000 रुपए वाला बिल, ये देख, ये बिल भेजा, 3 मंथ का बिल था, 12,000 रुपए का ये फिदा ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वापस भिजवा दी। उसके बाद क्या हुआ, अकील ने जाके वो बैंक से डिस्काउंट करवाया और आधे पैसे 6,000 रुपए फिदा को सेंड कर दिए। उसके बाद 1 महीने के बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद एक और बिल फिदा ने ड्रा किया और अकील ने एक्सेप्ट किया, तो 18,000 रुपए का फिदा ने भेजा अकील के पास एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करके वापस भिजवा दिया। फिदा ने वो बैंक से डिस्काउंट करवाया और उसमें से 1/3 जो था वो भिजवाया किसको, अकील को। 1/3 अकील को भिजवा दिया। जब मेजोरिटी डेट आ रही थी 15 जून आई है तो पता चला कि जो अकील है, मिस्टर अकील, अच्छा उससे पहले उसने पैसे भिजवाए हैं। फिदा ने पैसे सेंड किए अकील को, चेक ऑफ अ बैलेंसिंग अमाउंट। तो जितनी बैलेंसिंग अमाउंट थी वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वो भिजवा दी। तो जब 15 जून आया तो पता चला जी इंसॉल्वेंट हो गया है। जब इंसॉल्वेंट होगा तो हम इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे एक्सेप्टेंस की। इसने 18,000 रुपए वाला बिल एक्सेप्ट किया था, ये वाला बिल 3 मंथ बिल था, ये कम अप्रैल को जो इशू किया था।
तो वो इसने एक्सेप्ट किया था, अब वो पे नहीं कर पाएगा। जो ही पे नहीं कर पाएगा तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, वो अभी हम देखते हैं जी। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फिदा और अकील दोनों के जर्नल में। पहला बिल, सबसे पहली एंट्री ये देखें, ड्रॉ कर रहा है अकील, बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और फिदा को क्रेडिट करेगा। ये अकील को डेबिट करेगा और बिल पेबल को क्रेडिट करेगा। उसके बाद बिल किसके पास है? अकील के पास। अकील ने जाके बैंक से डिस्काउंट करवाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, टी अकाउंट भी साथ साथ बनाते हैं ताकि हमें समझ आती जाए कि क्या हो रहा है। देखिए, अकील डेबिट हो रहा है 12,000 रुपए से, यहाँ पर हम अकील को डेबिट कर देंगे 12,000 रुपए से बिल पेबल की वजह से। ये क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि वो जो बैलेंसिंग अमाउंट हमने फाइंड करनी थी उसके लिए हमारे पास ये टी अकाउंट होना जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया। बैंक से डिस्काउंट करवाया, 300 रुपए की डिस्काउंट आई और ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आधे पैसे जो उनसे थे, हाफ द प्रोसीड, वो भिजवा दी है अकील ने फिदा को। तो आधी डिस्काउंट, आधा बैंक और आधा ही बिल रिसीवर, ये तीनों की अमाउंट हाफ कर लेनी है आपने। सेंड कर दी, डिस्काउंट डेबिट की थी 300 से, अब क्रेडिट कर दी, खत्म हो गई। डिस्काउंट चली गई सारी फिदा के पास। फिदा डिस्काउंट एक्सपेंस को डेबिट कर देगा 150 रुपए से, बैंक के अंदर पैसे आ गए हैं, अकील ने भिजवाए हैं। अब एक और बिल आ गया, दूसरा बिल, वो 1 अप्रैल को वो भेजा फिदा ने अकील को 18,000 रुपए का। पहले हम ये वाली एंट्री भी पुट कर देते हैं, ये 5,850 और ये 150 रुपया। ये देखिए 5,850 और ये 150, 150, इससे क्रेडिट हो रहा है अकील का अकाउंट। ये मिस्टर अकील है, ये देखिए मिस्टर अकील क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। किस किस वजह से? इन दोनों की वजह से। तो दोनों की वजह से हमने क्रेडिट कर दिया, ये देखिए ठीक हो गया जी। अब चलते हैं ऊपर, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं नए बिल की। नया बिल 1 अप्रैल को ड्रॉ किया मिस्टर अकील ने, सॉरी फिदा ने ड्रॉ किया, अकील ने उसको एक्सेप्ट किया। अकील क्या एंट्री पास करेगा? एक्सेप्टेंस की, बिल पेबल क्रेडिट, फिदा डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल डेबिट कर देगा, अकील को क्रेडिट कर देगा। उसके बाद ये जाके इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवाया और डिस्काउंट करवाने के बाद 1/3 अमाउंट जो सी थी वो भिजवा दी किसको? मिस्टर अकील को। तो ये देखें, फिदा की एंट्री पास करेगा, अकील को डेबिट कर देगा 6,000 रुपए से। ये 1/3 अमाउंट है, 18,000 का 1/3 ले ले, 450 का भी 1/3 ले ले, और ये 17,550 का भी 1/3 ले ले, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो आपने 1/3 अमाउंट भिजवानी है, तो आपने तीनों का 1/3 लेकर सेंड कर देना है सेकंड पार्टी को। तो ये देखें, ऊपर वाली एंट्री में अकील क्रेडिट हो रहा है 18,000 से, अकील को क्रेडिट कर दिया है 18,000 से बिल रिसीवेबल की वजह से। उसके बाद अकील डेबिट हो रहा है इन दो वजूहात की वजह से, 150 और 5,885। तो ये भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डेबिट साइड पर। ये बैंक डेबिट हो गया बैंक की वजह से, और डिस्काउंट की वजह से अकील डेबिट हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया जी हमारी एंट्री। उसके बाद है, अच्छा ये वाली एंट्री देखने से पहले हम ऐसा करते हैं कि बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। उसने हमसे जो वर्डिंग कही थी वो थी कि बैलेंसिंग अमाउंट आपने फाइंड करनी है, और बैलेंसिंग अमाउंट सेंड कर दी है मिस्टर फिदा ने अकील को। मिस्टर फिदा ने अकील के पैसे देने कितने थे वो जरा चेक करते हैं। डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 5,850 और 150, 6,000 हो गया। 6,000 को 12,000 में जमा करेंगे तो ये 18,000 आ रहा है डेबिट साइड पर। ठीक हो गया। और ये क्रेडिट साइड पर कितना है? ये 6,000 है। 5,850 में 150 जमा करेंगे 6,000 हो जाएगा, 6,000 को 18,000 में जमा करेंगे 24,000 होगा। 24,000 ये, 6,000 ये। अगर हम डिफरेंस देखें, सॉरी 6,000 कह रहा हूँ, 18,000 ये और 24,000 ये, 24 में से 18,000 को माइनस कर दें, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए का कैश भिजवाएगा मिस्टर अकील को, अकील को डेबिट कर देगा, अकील को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए टी अकाउंट का हमारे पास होना जरूरी है। हम अगर ये टी अकाउंट साथ में बनाते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने पैसे देने हैं। दोबारा इसकी वजाहत कर दो, ये 6,000 हमने कैसे फाइंड किया है? हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, 5,850 और 150, 6,000, 6,000, 18,000, 24,000 बना। 24,000 में से हमने ये 12,000 और 18,000 को माइनस किया, 6,000 आया हमारे पास। ये 6,000 से हमने अकील को डेबिट करना है। अकील को फिदा डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा।
कील डेबिट बैंक क्रेडिट 6000 रुपए का चेक भिजवा दिया है, फिदा सेंड चेक टू अकील, और बैंक को ये डेबिट कर देगा, फिदा को क्रेडिट कर देगा 6000 रुपए से। ये पास हुई एंट्री 1 जून को। उसके बाद क्या हुआ, 15 जून को, 15 जून से पहले हमने मिस्टर फिदा ने अपना बिल पे कर दिया, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। 4 जून को बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट जो एक्सेप्ट किया था मिस्टर फिदा ने, ये देखें शुरू में ये मिस्टर फिदा ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, ये बिल पेबल को क्रेडिट किया हुआ था 12000 से और की को डेबिट किया था। तो ये बिल 1 मार्च को हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई और जून की 4 तारीख को ये ड्यू होना था। जून की 4 तारीख को देखें बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। अब आ जाए जी लास्ट डे, जो ये हमें पता चला 15 जून को इंसॉल्वेंट हुआ है मिस्टर अकील। ये देखें ये इंसॉल्वेंट का साइन मैंने लगा दिया है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो फौरी तौर पर हम इसकी रिवर्स एंट्री पास कर लेंगे। रिवर्स एंट्री पास करने का तरीका ये होता है कि मिस्टर की जो पार्टी इंसॉल्वेंट हुई है उसके अकाउंट में जाए और देखें उसने कोई बिल पेएबल की लायबिलिटी तो नहीं बनाई हुई। ये देखें, ये देखें, ये बिल पेएबल की लायबिलिटी इसने बनाई हुई है। ये देखें ये बिल पेएबल की इसने लायबिलिटी बनाई हुई है। अब वो ये लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगा, इसलिए बिल पेएबल को डेबिट करना होगा हर सूरत में। ठीक है, तो बिल पेएबल को डेबिट करने के लिए क्या करेगा वो, ये जरा चेक कीजिएगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए एंट्री रिवर्स होगी, बिल पेएबल को डेबिट और फिदा को क्रेडिट कर दिया 18000 रुपए से। ये एंट्री रिवर्स करेंगे, अकील को डेबिट करेगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, बिल रिसीवेबल को बजाय ये बैंक से डिस्काउंट करवा चुका था 18000 रुपए का बिल, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए अकील डेबिट हो रहा है 18000 रुपए से बैंक की वजह से, इसको भी यहाँ पर लिखे बगैर आप आगे नहीं जाएंगे। अब रिवर्स एंट्री मैंने आपको पहले बताया था इंसॉल्वेंसी की सूरत में जब एंट्री रिवर्स होगी तो रिवर्स एंट्री पास करने के बाद ये टी अकाउंट में पुट लाजमी करनी है ताकि हमें पता चले कि बैड डेट्स कितने हैं। तो ये 18000 से अकील डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर 18000 पुट करेंगे, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो ये देखिए 18000 आ गया, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ले जी ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अकाउंट का टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल किया 42000 आया, क्रेडिट साइड पर भी 42000। डिफरेंस कितना आ रहा है, 18000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 18000 रुपए के डिफरेंस में उसने कहा कि 50 पैसा इन रुपी, इस 18000 में से 50% पैसे हमें मिल जाएंगे। 50% कितने बनते हैं 18000 का, 50% लिया हमने, कितना आया 9000। 9000 रुपए का कैश आ गया, बाकी बैड डेट हो गया। ठीक है जी, एंट्री क्या पास होगी, अकील को हमने क्रेडिट करना है इन दो वजूहात की बिना पर। तो कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट और अकील क्रेडिट कर देंगे। कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट और अकील क्रेडिट। ये देखिए 18000 से 9000 का कैश आ गया है, कैश आया है फिदा के पास, कैश डेबिट कर देगा। बैड डेट एक्सपेंस है 6000 से डेबिट कर देगा, अकील को क्रेडिट करके अकाउंट को खत्म कर देगा। इसने क्या किया, इसने कैश दिया है 9000 रुपए का, कैश क्रेडिट कर दिया। 9000 रुपया नहीं दे पाया, डेफिशिएंसी है, 9000 से क्रेडिट कर दिया और फिदा को डेबिट कर दिया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 22। होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना है। अल्लाह हाफिज।